तो देखो सबसे बड़ी बात है, मुख से कहो भजन, कृष्ण 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 कृष्ण। पहले तो नाम संकीर्तन करो, फिर कृष्ण कृष्ण कहो, फिर थोड़ी देर बैठ करके उसे कंठ में घुमाओ, हवा को रोको। कंठ में घुमाने का मतलब हवा को रोको, जो हवा माथे से टकरा करके ध्वनि पैदा कर रही है, दिमाग में जाने से उसे रोको रोको। फिर उसको नीचे उतारो, छाती में घुमाओ और झूम, क्या मजा आएगा। फिर उसे नाभि में ही रोक दो, नाभि में ही उसका आवर्तन होना। फिर चाहे मुंह से हम कथा कहते रहे, हाथों से चाहे हम कुछ काम करते रहे, पैरों से कहीं चलते रहे, अजपा का जप नहीं रुकेगा, जप चलता रहेगा। और इसका सबसे बड़ा क्या बात है कि जिसका प्यार करने से क्या मतलब होता है, जिससे हम प्यार करते हैं उसी के साथ में हमारा एकाकार हो जाता है, उसी को सोचते हैं, उसी को सोचते हैं। आंख में वही है, आंख के बाहर होने का कोई फायदा नहीं है। आंख के भीतर रह जो है, ब्राह्मण के भीतर, वृत्ति के भीतर, भगवान कहते हैं गोपी के भीतर न खून है, न हड्डी है, न मांस है, न मज्जा है, न वात है, न पित्त है, न कफ है, न उनका शरीर वैसा है कि न उसकी भस्मी संज्ञा है, न पित्त संज्ञा है, न कीट संज्ञा है, कृमि संज्ञा है, कृमि पित्त भस्म संज्ञा विनिर्मुक्ता, वात पित्त कफ रहिता, अस्थि मांस मज्जादि विकृति निवृत्ता, शाश्वत सनातन विग्रहे तिष्ठन्त श्रीमंत। फिर भी लोग तर्क करते हैं, फिर भी लोग भगवान कहते हैं कि सा मत प्राणाम मदर्थे त्यक्त देहिका। महाराज श्रीमंतनी तो केवल वो कुछ नहीं है, जब गन्ना था तब गन्ना था इच्छू, जब तेल दिया उसे और उसका रस निकल आया और वो रस को जमा दिया, तब मिश्री क्या बनी या चीनी की डेली क्या हो गई? बोले रस ही हो गई। अब उस मिश्री को खींच के माथे से मारे तो माथा फूट जाएगा, और जीभ पर रख ले तो ऐसी घुल मिल जाएगी हमारे प्राणों से। ऐसे ही मेरे में गोपियों ने अपने मुझसे प्रेम करके और अपने विरह के पाठ में मुझ गन्ना को ऐसा पीला है कि मैं तो यहां बैठा रह गया, लेकिन मेरे रस की मिश्री के रूप में उनके भीतर सारा स्वरूप तैयार हो गया है। ऐसे महाप्रभु कहते हैं श्रीमंतनियों का आश्रय लो, मिश्री की डेली को, उनके नाम को, गो को, लीला को, आश्रय को अपनी रचना पर रखो, तुम्हारा प्राण रसमय हो जाएगा, माधुर्यमय स्वरूप हो जाएगा। क्यों? गोपी क्या करती है? केवल कृष्ण भजन करती है, भजता श्री कृष्ण का केवल रस पीती है। भजन करने का मतलब माला फेरना नहीं है, ये तो क्रिया है। भजन करने का मतलब है झूम झूम करके, चूम चूम करके, घूम घूम करके, धूमधाम के साथ में केवल अपने प्रेमास्पद को क्या, गुठली छिलका तो सभी फेंकते हैं, हाड़ मास तो गुठली छिलका है, इसको क्या देखते हैं? बोले क्या? बोले रस पियो। रस किससे पियो? बोले रस पीने का एक ही उपाय है, भाव के साथ रस पियो। भाव, बोले रस तो सर्वत्र है। अब देखो सब कितने बैठे हुए, सब जगह सब में रस ही रस है, सब रस है,
एक तरह का रस है, वो एक तरह का रस है, वो एक तरह का रस रसी रस है। लेकिन स्वादिष्ट कौन सा होगा? जिसके प्रति भाव बनेगा। बोले भाव कहाँ मिलेगा? बोले भाव मिलेगा भावुकों की संगत से भाव मिलेगा। और बोले वो संग क्या है? बहुत देखो, पहले तो प्राइमर लेसन है, रस के विषय के क्लासरूम लेसन है। बोले जिस संग में भाव मिलता है वो संग क्या है, वो सत्संग क्या है? बोले वो लक्ष्मी जी के हाथ का कमल है। जैसे श्री जी अपने हाथ में 24 घंटा कमल घुमाती रहती हैं, अपने भक्तों के मन में अपने प्रियतम भगवान गोविंद के रस के आस्वादन को प्रकट करने के लिए वह सत्संग प्रदान करती हैं, जिसमें ठाकुर जी की सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंति हतकर्ण रसायना कथा संजोषणाद अश्वपवर्गवर्त्मनि अपवर्गवर्त्मनि सारे पारमार्थिक सुखों को प्रदान करने वाली, आध्यात्मिक दिशाओं का उन्मेष करने वाली, रस विशेष को सुलभ कराने वाली जो मेरी कथा है, उस कथा का जहां निरंतर कहने सुनने का चलन रहता है, वह संग विशेष ही सत्संग